बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 है सॉल्यूशंस। आज मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की एग्जाम्पल करवाऊंगी। न्यूमेरिकल्स की एग्जाम्पल कराने की वजह यह है कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफ़ी डिफिकल्ट हैं। अगर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं आज आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी। आप एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको बेसिक आता होगा तभी आप उन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। काफ़ी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स हैं और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसलिए मैं आज आपको इसकी एग्जांपल सिखाऊंगी। चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको सेक्शन डी न्यूमेरिकल्स करवाया है, उसकी एग्जांपल्स नहीं करवाई। उसकी रीज़न ये है कि उसके बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं और सारी एग्जांपल्स भी बहुत इजी हैं। सिर्फ एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखिए ना तो आपको सारी समझ में आ जाता है कि किस तरह करनी है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उसकी भी एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो एग्जांपल्स भी सिखा दूँगी। ये याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही नहीं आते, एग्जाम्पल्स में से भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपने तमाम चैप्टर्स की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ना उनको भी बहुत ध्यान से करना है। आपकी बुक में पेज नंबर 124 के ऊपर एग्जाम्पल 6.1 है। सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल करते हैं। हाउ डू यू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ 100 ml ऑफ 0.40 m मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम अ स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ 2.0 m मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ये, सिर्फ इसको अगर हम नहीं सही तरह समझते ना तो हमारा डेटा गलत हो जाता है। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट का एक स्टॉक सॉल्यूशन है, यानी एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 2.0 m है। उसको डाइल्यूट करके पानी उसके अंदर शामिल करके उसको डाइल्यूट करा और उसकी मोलैरिटी हो गई 0.40। इतना वाटर उसके अंदर शामिल करा और उसका वॉल्यूम हो गया 100 ml। हमें मैग्नीशियम सल्फेट के स्टॉक सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करना है। 100 ml का 0.40 m का मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए 2.0 m मैग्नीशियम सल्फेट के स्टॉक सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ होगा। देखिए इसमें ये जो हमारे पास है मैग्नीशियम सल्फेट की मोलैरिटी M1 2.0 है। मैग्नीशियम सल्फेट का कितना स्टॉक सॉल्यूशन था ये हमें फाइंड करना है, यानी हमें V1 फाइंड करना है। M1 हमें गिवन है, V1 हमें फाइंड करना है और M2 हमें गिवन है 0.40। V2 भी हमें मालूम है 100 ml का सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, देखिए इसको समझेंगे ठीक तरह तो ही डेटा ठीक तरह बनाएंगे। अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है इसके अंदर मोलैरिटी गिवन है हमें M1। कितनी है M1 मोलैरिटी? वो है 2.0 m। जो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट का स्टॉक सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी थी 2.0 m। और जब उसको डाइल्यूट कर दिया तो M2 कितनी हो गई? वो हो गई 0.40 m। देखिए कितना डाइल्यूट हो गया है। जो स्टॉक सॉल्यूशन था उसका हमें वॉल्यूम मालूम नहीं है, V1 हमें फाइंड करना है। जब वो डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन, वाटर के अंदर शामिल करके उसको डाइल्यूट कर लिया तो फिर उसकी मोलैरिटी हो गई थी 0.40 और उसका वॉल्यूम यानी V2 हो गया था 100 ml। अब हमें V1 फाइंड करना है। concentrated solution will be equals to diluted solution। concentrated solution होता है M1 V1, यानी मोलैरिटी को हम उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और डाइल्यूट सॉल्यूशन को क्या होगा? M2 मल्टीप्लाई बाय V2। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या होगा? M1 मल्टीप्लाई बाय V1 और डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या होगा? M2 मल्टीप्लाई बाय V2। इसके अंदर हमें V1 फाइंड करना है तो V1 को हम यहीं छोड़ देते हैं, M1 को इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे। M2 मल्टीप्लाई बाय V2। M1 यहाँ V1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की तरफ जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, अभी हमारी इक्वेशन बन गई। इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। M2 कितना है? M2 है 0.40। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे V2 से। V2 है हमारे पास 100 ml और इसको हमें डिवाइड करना है M1 से। M1 हमारे पास है 2.0। 2.0 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही बात है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। यहाँ हमारे पास आ गया 50 मल्टीप्लाई बाय 0.40। 50 को 0.40 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा V1 विल बी इक्वल्स टू 20 cm3। अच्छा, आपकी बुक के अंदर यहाँ पे cm3 लिखा हुआ है और यहाँ वॉल्यूम ml में है, तो या तो यहाँ पे भी ml आना चाहिए या यहाँ पे भी cm3 आना चाहिए। तो इसको भी यहाँ पे आप जो है 100 ml की बजाय cm3 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम की हम सेम यूनिट ही इसमें यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर भी वॉल्यूम जो है 100 cm3 है और जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो भी 20 cm3 होगा। तो हमारे पास आंसर आया कि अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट के 2.0 मोलैरिटी के सॉल्यूशन के 20 cm3 वॉल्यूम को डाइल्यूट करेंगे तो उससे हमारे पास 100 cm3 का 0.40 मोलैरिटी का मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा। तो 2m मोलैरिटी के 20 सेंटीमीटर वॉल्यूम के सॉल्यूशन के अंदर वाटर को शामिल करते गए, इतना वाटर को शामिल करा कि उसका वॉल्यूम
100 CM3 हो गया और उसकी मोलैरिटी 0.40 हो गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। असल इसका डेटा ही मुश्किल था, जब हमें डेटा समझ में आ जाता है तो फिर क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 6.1 कंप्लीट हो। एग्जाम्पल 6.2 करते हैं। हाउ वुड यू प्रिपेयर 500 CM3 ऑफ 0.20 m सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फ्रॉम अ स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ 1.5 m सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसके अंदर वाटर शामिल है। तो उस एक्वस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 0.20 m है और उसका वॉल्यूम कितना है, 500 CM3। ये हमें प्रिपेयर करना है और हमारे पास जो स्टॉक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो है 1.5 m मोलैरिटी का। 1.5 m मोलैरिटी है स्टॉक सॉल्यूशन की। इससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जो कि डाइल्यूट हो और उसकी मोलैरिटी 0.20 हो और उसका वॉल्यूम 500 CM3 हो। अब इसके अंदर भी हमें यही बताना है कि जो हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन है 1.5 m का, उसका हमारे पास कितना वॉल्यूम होना चाहिए। स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी यानी m1 हमारे पास है 1.5 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, m2 विल बी इक्वल्स टू 0.20 और इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम बन जाएगा 500 CM3 यानी V2 विल बी इक्वल्स टू 500 CM3। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्टॉक सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करना है, V1 हमें इसमें फाइंड करना है। एग्जाम्पल 6.2 भी बिल्कुल एग्जाम्पल 6.1 की जैसी, ये बहुत ही आसान है ये भी। सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। m1 मोलैरिटी है स्टॉक सॉल्यूशन की। कितनी मोलैरिटी है स्टॉक सॉल्यूशन की, वो है 1.5 m। m2 जो है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, m2 कितनी है, m2 है 0.20 m। ये हो गई हमारी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की। अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हुआ है उसका वॉल्यूम यानी V2 कितना है, इसका वॉल्यूम है 500 CM3। 500 CM3 का वॉल्यूम जिसकी मोलैरिटी 0.20 है वो प्रिपेयर हो गया है और स्टॉक सॉल्यूशन जो था हमारे पास वो था 1.5 m मोलैरिटी का, उसका वॉल्यूम यानी V1 हमें फाइंड करना है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या था, m1 था, m1 मल्टीप्लाई बाय V1 विल बी इक्वल्स टू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या है, m2 मल्टीप्लाई बाय V2 के। ये यहाँ पे 1 है, m1 है, इंक थोड़ी फैल गई है इसलिए ये 2 लग रहा है, ये m1 है। इसमें हमें V1 फाइंड करना है तो हम V1 को यहीं छोड़ देते हैं। m2 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइडेड बाय m1। ये m1 इक्वल के इस तरफ चला गया, डिवाइड हो गया। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m2 हमारे पास है 0.20, इसको मल्टीप्लाई करना है V2 से। V2 हमारे पास है 500 CM3, इसको डिवाइड करना है m1 से यानी स्टॉक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन से, वो है 1.5 m। 0.20 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 100। 100 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 66.66 और वॉल्यूम को हम किस में जाहिर करते हैं, CM3 में या DM3 में जाहिर करते हैं। वॉल्यूम 2 जो है हमारे पास CM3 में है, वॉल्यूम 1 भी CM3 में ही होगा। तो हमारे पास आंसर आ गया कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1.5 m के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 66.66 हो उसको डाइल्यूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाएंगे जिसकी मोलैरिटी 0.20 m और वॉल्यूम 500 CM3 होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 6.3 है। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन m/m ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग 15 ग्राम सॉल्ट इन 110 ग्राम वाटर। देखिए, एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें 15 ग्राम के सॉल्ट को 110 ग्राम वाटर के अंदर डिजॉल्व करा है। इससे जो सॉल्यूशन बना है उसके हमें परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। m/m का मतलब क्या है कि हमें दोनों का मास यूज़ करना है। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन हमें मास के रेशो में निकालनी है, यानी हम मास के ज़रिए परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, जिससे हमारे पास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन m/m फाइंड हो जाती है। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन m/m भी फाइंड की जाती है और v/v भी फाइंड की जाती है। जिसमें हम वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन v/v कहलाती है और जिसके अंदर हम मास को डिवाइड करते हैं वो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन m/m कहलाती है। दोनों के अंदर सेम फार्मूला यूज़ होता है। तो अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। इसके अंदर देखें हमें सॉल्यूट कौन सा है, इसी सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ कम क्वांटिटी में होती है ना वो सॉल्यूट होती है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर देखें 15 ग्राम का सॉल्ट है और 110 ग्राम का वाटर है। तो वाटर ज़्यादा है, सॉल्ट कम है, इसका मतलब है सॉल्ट जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का इसके अंदर हमें मास गिवन है 15 ग्राम
और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, इसका भी मास हमें गिवन है। तो डेटा बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्ट लिख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्ट यानी m हमारे पास है 15 ग्राम्स। इसको आप मास ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है इसके अंदर सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है। जो भी कम क्वांटिटी में चीज़ होती है सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्यूट होता है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो होता है सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्ट हमें पता है। इसके बाद हम लिखते हैं मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर इसके अंदर कितना है, वो है 110 ग्राम्स। देखिए दोनों चीज़ें ग्राम्स में दी हुई हैं क्योंकि हमें मास बाय मास परसेंटेज फाइंड करनी है। कहते हैं हमें फाइंड क्या करना है, हमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट मालूम करनी है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट यानी m/m हमें फाइंड करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को प्लस कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सॉल्ट इसमें सॉल्यूट है और वाटर इसमें सॉल्वेंट है, इन दोनों के मासेस को प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लिख देते हैं इसके अंदर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन 15 प्लस 110 कर देंगे, कितना आ गया 15 प्लस 110 हो जाएगा 125 ग्राम्स। ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, परसेंटेज मास बाय मास हम फाइंड कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन से, और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो हम ये निकाल लेते हैं, परसेंटेज m/m। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 15 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है 125 ग्राम्स। इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। 15 को 125 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12%। तो परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल्स टू 12%। आप m/m भी लिख सकते हैं। ये हमें फाइंड करना था। तो हमें पता चल गया कि ये जो सॉल्यूशन बना है 125 ग्राम्स का, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 12% है, और ये हमने मास के ज़रिए निकाली है, इसलिए हमने इसको मेंशन करा है मास बाय मास। एग्जाम्पल 6.3 हमारी कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल 6.4 है, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करनी है। ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 cm3 ऑफ इथेनॉल इन वाटर टू प्रोड्यूस 150 cm3 ऑफ सॉल्यूशन। देखिए 25 cm3 एथेनॉल को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कराए, जिससे जो सॉल्यूशन हासिल हुआ है उसका वॉल्यूम है 150 cm3। अब इसके अंदर आप देखें कि हमें वॉल्यूम ही गिवन है। cm3 या dm3 जो होता है वो वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो 25 cm3 का इथेनॉल को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करा, कितने वाटर में डिज़ोल्व करा है उसका वॉल्यूम हमें नहीं बताया, बल्कि हमें बताया है कि जब 25 cm3 इथेनॉल को वाटर में डिज़ोल्व करा तो जो सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम है 150 cm3। ये क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान है, लेकिन इनका डेटा समझना बहुत मुश्किल है। इसके डेटा को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो हमसे इन्होंने पूछा है कि इस सॉल्यूशन की हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बतानी है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बिल्कुल सेम उसी तरह निकलती है, बस हम क्या करते हैं, सॉल्यूट के वॉल्यूम को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, जिससे हमें किसी सॉल्यूशन की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में फाइंड हो जाती है। क्वेश्चन मैं आपको एक दफ़ा और बता देती हूँ। 25 cm3 के वॉल्यूम के एथेनॉल को पानी के अंदर डिज़ोल्व कराए, जिससे 150 cm3 का सॉल्यूशन बन गया है। उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। तो इसका डेटा बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है 25 cm3, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है। देखें इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं था, इसलिए हमने मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड किया था। इसके अंदर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की ही ज़रूरत होती है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 150 cm3, और हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला सेम है, बस मास की जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा। हम लिख देते हैं परसेंट ऑफ सॉल्यूशन की परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन किस तरह निकालेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय
100। इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, वो है 25 cm3। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 150 cm3। इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 को 150 से हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.166। 0.166 इसको हम 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.666%। परसेंट का यहाँ पे साइन बनाते हैं। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि ये जो सॉल्यूशन बना है इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 16% है। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन V बाय V विल बी इक्वल्स टू 16.666। एग्जाम्पल 6.4 भी हमारी कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल 6.5 है 20 grams ऑफ टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 500 cm3 ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। 20 ग्राम टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया है। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 500 cm3। हमें उस सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करनी है। मोलरिटी को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मोलरिटी विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन cm3। ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। इस फार्मूले को आपने रट लेना है बहुत अच्छी तरह। ये फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और मोलरिटी के जो न्यूमेरिकल है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसका जो न्यूमेरिकल है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट है, वो हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें मैं आपको सिखाऊंगी। जब आपको ये आता होगा तो फिर आप उसको भी आसानी से कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल्स में से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपने न्यूमेरिकल्स की एग्जाम्पल ज़रूर करनी है। मोलरिटी का अगर मैं फाइंड करनी है तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ये आपने याद करना है। लेकिन मोलरिटी का एक और फार्मूला भी है, ये तो आपकी बुक में पेज नंबर 130 पर है। वो दूसरा फार्मूला आपकी बुक में पेज नंबर 129 पर है, इसके पिछले पेज के ऊपर। मोलरिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM3। यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं और इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितने में होता है, DM3 में होता है। लेकिन ये फॉर्मूला हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें न्यूमेरिकल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो। इसी के जरिए ये फॉर्मूला बना है। इसके जरिए ये फॉर्मूला कैसे बना है तो ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। बस आप समझ लीजिए कि अगर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मास गिवन हो तो फिर आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। न्यूमेरिकल ईजी है लेकिन फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हम। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में पेज नंबर 130 के ऊपर है। तो डेटा बना लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, नमक है। मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 20 ग्राम्स है मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूले के अंदर क्योंकि हमें मोलर मास की ज़रूरत होगी तो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, सोडियम क्लोराइड है हमारे पास। तो सोडियम क्लोराइड का हम मोलर मास फाइंड करेंगे। मोलर मास फाइंड करना आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर सीखा है, वही इसके अंदर हमें यूज़ करना है। मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, NaCl के अंदर सोडियम का भी एक ही एटम है और क्लोरीन का भी एक ही एटम है। तो हम इनके मासेस को 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे। सोडियम के कितने एटम है, सोडियम का 1 एटम है और इसका मास, सोडियम का मास होता है 23। तो इसके 1 एटम को हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। अब क्लोरीन का देखें कितने एटम है, क्लोरीन के पास भी एक ही एटम है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है 1 एटम है। क्लोरीन का एक एटम है, इसको हम इसके मास से मल्टीप्लाई करते हैं। मास है 35.5। अब बाज़ जगह पे 36 भी लिखते हैं। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये 36 हो जाता है, लेकिन जब आप अगर यहाँ 36 लिखेंगे तो हर जगह आपके आंसर तक 0.5 का फ़र्क आएगा। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 आएगा। 35.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 आएगा। 23 के अंदर 35.5 को प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 58.5 G/m, ग्राम पर मोल। G/m का मतलब क्या है, ग्राम पर मोल। मोलर मास के लिए लिखा है ये। तो मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया, वो है 58.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 500 cm3। हमें फाइंड करनी है मोलैरिटी, कैपिटल M हमें इसके अंदर फाइंड करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने लाजमी तौर पे इसे लर्न कर लेना है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन CM3। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मास हमें गिवन है, मोलर मास हमने फाइंड कर लिया है, 1000 कांस्टेंट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 500 CM3। इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास मोलैरिटी फाइंड हो जाएगी। मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है वो है 20 ग्राम्स। इसको हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से। मोलर मास हमारे पास निकला है 58.5, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन CM3 से, वो कितना है 500 है। देखिए ये 20 से ये 20 काट दें, 5 1 5, 5 2 10। अब ऊपर हमारे पास बच गया 20 मल्टीप्लाई बाय 2। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 0, 2 2 4, 40 को 58.5 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास मोलैरिटी आ गई 0.683 मोल पर DM3। मोलैरिटी हमारे पास आ गई 0.683 मोल पर DM3। तो ये हमने मोलैरिटी फाइंड कर ली सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की। मोलैरिटी वाले न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मोलैरिटी का न्यूमेरिकल लाजमी तौर पे आता है, तो आपने मोलैरिटी वाले न्यूमेरिकल्स की सारी एग्जांपल्स भी करनी है, न्यूमेरिकल्स भी करना है। और ये फार्मूला जब आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपके कभी भी गलत नहीं होगा। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6.5 कंप्लीट हो। पेज नंबर 131 पे एग्जाम्पल 6.6 है। What is the mass of oxalic acid present in 100 CM3 of 2 molar solution? कितना शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ही सारा डेटा है, इसको ध्यान से समझिए। इसके अंदर इसके डेटा में हमें क्या क्या गिवन है। इसमें हमें देखिए इन्होंने कहा 2 मोलर सॉल्यूशन, ये कंफ्यूज करने के लिए 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है ना M, कैपिटल M, वो है 2। यानी 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 होगी। तो इसके अंदर हमें मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी है 2 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 CM3। तो कहते हैं कि अगर ऑक्जेलिक एसिड का एक सॉल्यूशन बनाया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 CM3 और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 2M है, तो हमें ऑक्जेलिक एसिड का जो सॉल्यूट है उसका मास हमें फाइंड करना है। सॉल्यूट इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड है और उस ऑक्जेलिक एसिड या सॉल्यूट का हमें मास फाइंड करना है। देखें ये जो फॉर्मूला हमने अभी करा था, देखें इस फॉर्मूले के अंदर देखें हमें क्या क्या गिवन है। हमें मोलैरिटी गिवन है, मास हमें फाइंड करना है, मोलर मास हम सॉल्यूट का निकाल लेंगे और 1000 जो है वो कांस्टेंट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें गिवन है। इसी फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और मास फाइंड कर लेंगे। डेटा बना लेते हैं। हमें जो इसके अंदर मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 2M। ठीक है, 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है उसकी मोलैरिटी 2M है। M की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोल पर DM3, मोल पर DM3। ये मोलैरिटी हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 CM3। फाइंड हमें करना है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट हमारे पास क्या है, इसके अंदर सॉल्यूट है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं ब्रैकेट बना के लिख देते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलिक एसिड का हमें मास फाइंड करना है जो कि ग्राम्स में आएगा। तो क्योंकि हमें सॉल्यूट जो गिवन है वो है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला याद होना भी ज़रूरी है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O4। तो हम इसी ऑक्जेलिक एसिड या सॉल्यूट का पहले हम मोलर मास फाइंड करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमें मोलर मास भी चाहिए होता है। तो हम लिख लेते हैं इसके अंदर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे पास क्या है, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये हम फाइंड करेंगे। कार्बन के देखें 2 एटम है तो हम 2 को इसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन के भी 2 एटम है, 2 को हम इसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन के 4 एटम है, हम 4 को उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन के कितने हैं, 2 एटम है और कार्बन का मास होता है 12, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे। हाइड्रोजन के भी 2 एटम है और इसका मास कितना होता है 1 होता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे। ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 4 एटम्स को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 2 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 16 4 ज़ा 64। इन सबको प्लस कर लेते हैं हम। 24 + 2 + 64 हमारे पास आ जाएगा 90 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल जो है ये हम मोलर मास की यूनिट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, मोलर मास
ऑफ सॉल्यूट यानी C2H2O4 का मोलर मास कितना है 90 ग्राम पर मोल है। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन CM3 से। अब इसके अंदर जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मोलैरिटी हमें गिवन है, मोलैरिटी कितनी है 2 है, मोलैरिटी की जगह पे 2 लिख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूट को ऐसे ही लिख लेते हैं। इसको डिवाइड करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। मोलर मास हमने कितना निकाला है 90 निकाला है, 90 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन CM3 कितना है 100 CM3 हमें गिवन है, 100 लिख दिया हमने। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 0 से इसके 2 0 कट जाएंगे और इसके 1 0 से इसका 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास है 2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या बचा है 1 बचा है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे देखें यहाँ 9 बचा है, यहाँ 1 बचा है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। अब इसको देखिए मास ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड करना है। मास ऑफ सॉल्यूट को यहीं छोड़ देंगे, 9 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ चला जाएगा, 2 के पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट को ऐसे ही लिख लिया हमने और 2 भी अपनी जगह पर है, 2 के पास 9 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, 9 2 ज़ा 18। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास निकल आया, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 18 ग्राम्स। ये हमारा आंसर है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी 2 मोलैरिटी थी, उसका सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो था 100 CM3 था, उसके अंदर सॉल्यूट का मास है 18 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्यूट विल बी 18 ग्राम्स। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। पेज नंबर 131 पर ही एग्जाम्पल है 6.7। अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ द मोलैरिटी 20 m. How many CM3 of solutions should be used to prepare 500 CM3 of 0.5 m H2SO4? अब ये इस न्यूमेरिकल को देखें, ये जो हमने एग्जाम्पल 6.1 की थी ये बिल्कुल उसके जैसा है। एक सल्फ्यूरिक एसिड का सैंपल है जिसकी मोलैरिटी है 20 m, यानी जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का उसकी मोलैरिटी 20 m है। अगर हमें उस 20 मोलैरिटी के H2SO4 के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है और डाइल्यूट करके 500 CM3 का सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.5 m हो। 20 m से 0.5 m की मोलैरिटी करनी है, यानी इतना ज़्यादा डाइल्यूट करना है। हमें इसमें बताना यह है कि ये जो सैंपल है सल्फ्यूरिक एसिड का जिसकी मोलैरिटी 20 m है, इसका वॉल्यूम कितना है। V1 हमें बताना है, M1 कितना है 20 m है, M2 कितनी है 0.5 m है और V2 कितना है 500 CM3 है और V1 हमें इसमें फाइंड करना है। तो हम इसका डेटा बना लेते हैं, वही हम डाइल्यूशन का फॉर्मूला ही इसके अंदर यूज़ करेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डेटा इसका हम बताते हैं। M1 है मोलैरिटी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ H2SO4, यानी सैंपल की मोलैरिटी M1 विल बी इक्वल्स टू कितनी है 20 m है। इस 20 m के H2SO4 को डाइल्यूट करा है तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई, M2 हो गई इसकी 0.5 m। लिख लेते हैं यहाँ पे हम मोलैरिटी ऑफ रिक्वायर्ड H2SO4, जो हमें बनाना है ना, रिक्वायर्ड है हमारे पास ये, ठीक है। गिवन H2SO4 की मोलैरिटी 20 थी और जो हमें बनाना है रिक्वायर्ड है, हमें 0.5 m का H2SO4 का हमें सॉल्यूशन बनाना है और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए V2, यानी वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड H2SO4 का वॉल्यूम V2 कितना है, V2 है 500 CM3। हमें V1 इसमें फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ गिवन सैंपल का, वॉल्यूम ऑफ गिवन H2SO4 V1 हमें इसके अंदर फाइंड करना है। हम यूज़ करेंगे इसके अंदर डाइल्यूशन का फॉर्मूला। बाय यूजिंग डाइल्यूशन फॉर्मूला concentrated solution will be equals to diluted solution। concentrated solution क्या है, M1 मल्टीप्लाई बाय V1 विल बी इक्वल्स टू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होगा, M2 मल्टीप्लाई बाय V2। अब हमें इसके अंदर V1 फाइंड करना है, V1 को यहीं छोड़ देते हैं, M2 मल्टीप्लाई बाय V2 के पास ये M1 चला जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। V1 विल बी इक्वल्स टू M2 हमारे पास कितना है, M2 हमारे पास है
0.5 m, इसको मल्टीप्लाई करेंगे V2 से। V2 हमारे पास है 500 cm3 और M1 से इसे हमें डिवाइड करना है। M1 है 20, 0 से 0 को कट कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 25 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आ जाएगा V1? वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 12.5 cm3। इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। 12.5 cm3 of 20 mH2SO4 is used to form a solution of 0.5 mH2SO4 of 500 cm3। तो 20 mH2SO4 का हमें 12.5 वॉल्यूम रिक्वायर होगा, जिससे हम 0.5 m का H2SO4 का 500 ml का सॉल्यूशन बना सकेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारी एग्जाम्पल 6.7 भी कंप्लीट हो गई। मैं इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इसके न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगी। अगर आप चैप्टर 5 की भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो भी करा दूंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।